सुप्रभातम भैया बहनों। कक्षा 11 के ऑनलाइन शिक्षण की श्रृंखला में हिंदी विषय के काव्यखंड भाग के कबीरदास जी के जीवन परिचय पर आज हम प्रकाश डालेंगे। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी वाराणसी के आसपास लहरतारा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में हुआ माना जाता है। किंवदंती के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ माना जाता है। लोकलाज के भय से वह ब्राह्मणी उन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आती हैं। वहाँ एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है, अतः उनका पालन पोषण किया जाता है। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वे अपनी बात को साफ साफ दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के पक्षधर थे। किसी भी बात को घुमा फिरा कर कहना, दरेरा देकर कहना उन्हें रुचता नहीं था। उनके इसी प्रभावी ढंग के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ कविताओं में उन्होंने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। उनके जन्म और मृत्यु के बारे में कोई प्रामाणिकता नहीं प्राप्त है। अनुमान के आधार पर साहित्यकारों के द्वारा उनके जन्म मृत्यु के संबंध में बताया गया है। सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में उनकी मृत्यु हुई माना जाता है। एकेश्वरवाद पर विश्वास करने वाले कबीरदास जी मूर्ति पूजक और पाखंड के घोर विरोधी थे। उनके जन्म के समय समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां, भेदभाव फैले हुए थे। उन्होंने अपने प्रयास से उन सब को कम करने के लिए सांप्रदायिक भाव रखने वाले लोगों को अनेक प्रकार से फटकारने का, डांटने का कार्य भी किया। कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। इस संबंध में उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। स्वाभाविक है, जिसने स्याही और कागज़ को छुआ तक नहीं है, कलम जिसके हाथ में तक नहीं गई है, वह स्वाभाविक रूप से साक्षर तो नहीं होंगे। किंतु ज्ञान, सांसारिक ज्ञान उन पर कोट कोट कर भरा हुआ था। वह साधु संतों के साथ बैठते थे, उनके साथ प्रवचन करते थे और जिसके संपर्क में वह आते थे उनकी वाणी का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। अतः उनकी भाषा को साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। वो जहाँ साधु संतों के बीच बैठते प्रवचन किया करते थे, उनके भक्त उनके प्रवचनों को एक जगह संग्रहित करते थे, जो बाद में बीजक नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी बीजक को उनके शिष्यों के द्वारा साखी, शबद एवं रमैनी 3 रूपों में संकलित किया गया। आपके 11th के कोर्स में कबीरदास जी के 2 पदों को रखा गया है, जिसमें उन्होंने इस संसार के निर्माता को एक ही परमपिता परमेश्वर को बताया है और उसको अपनी सुविधा के अनुसार अपनी अज्ञानतावश मनुष्य अनेक रूपों में अलग अलग नामों से पुकारता है
और अनेक अलग अलग रूपों में भजता है। ऐसे लोगों को कबीरदास जी ने मूर्ख की संज्ञा दी है। मनुष्य पाखंड करता है, झूठ करता है, फरेबी रूप रचता है, किंतु भगवान को पाने की बात करता है। ऐसा कह करके, ऐसा पाखंड के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये कबीरदास जी का मानना है। इनसे संबंधित, कबीरदास जी से संबंधित यानी कि उनका जीवन परिचय एवं उनके पदों से संबंधित शब्दार्थ व्हाट्सएप द्वारा आपको भेज दिया गया है। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप अपने उत्तर पुस्तिका में इस काम को व्यवस्थित करेंगे और शब्दार्थों को कंठस्थ करेंगे, ताकि अगली बार जब उनके पदों का अर्थ बताया जाए आप उनको आसानी से समझ सकें।